नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बुद्ध सत्य मार्ग के हमारे इस परिवार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक और आपका ये निरंतर सहयोग मेरे लिए मात्र एक संख्या नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो हम एक दूसरे पर रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने वास्तुकार विक्रम की कहानी सुनी थी और जाना था कि कैसे टूटी हुई चीजें भी दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना बन सकती हैं। आपके ढेरों संदेश मुझे मिले। कई लोगों ने अपनी जिंदगी के उन पलों को साझा किया जहां वे टूट गए थे, और ये जानकर मेरा हृदय भर आया कि आप सबने किंतुसुगी के उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इंतजार से थक चुके हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, 2 मिनट में नूडल्स, एक क्लिक में जानकारी और रातों रात सफलता। और जब जीवन हमें प्रतीक्षा करवाता है, जब हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो हम बेचैन हो उठते हैं। हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आज की कहानी धैर्य और विश्वास की एक ऐसी दास्तां है जो आपको ये समझाएगी कि जब बीज जमीन के अंदर होता है तो वो मर नहीं रहा होता, बल्कि वो अपनी जड़ें जमा रहा होता है। ये कहानी आपके भीतर की उस हड़बड़ाहट को शांत कर देगी जो आपको चैन से जीने नहीं देती। तो चलिए, अपनी चिंताओं को कुछ पल के लिए दरवाजे के बाहर छोड़ दें, एक आरामदायक जगह बैठें और मेरे साथ चलें आर्यन की दुनिया में, जहां समय की सुई थोड़ी अलग रफ्तार से चलती है। ये कहानी है आर्यन की। आर्यन एक आधुनिक युवा था, ऊर्जा से भरा हुआ और बेहद महत्वाकांक्षी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही सिलिकॉन वैली की तर्ज पर अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी खड़ी कर ली थी। आर्यन का जीवन स्पीड यानी गति पर आधारित था। वो तेज चलता था, तेज बोलता था और तेज गाड़ी चलाता था। उसके लिए समय ही पैसा था। उसकी कलाई पर हमेशा एक महंगी स्मार्ट वॉच बंधी रहती थी जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि उसके पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा। आर्यन का मानना था कि अगर आप सही तकनीक और सही दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते हैं। उसका सपना था एक ऐसा ऐप बनाना जो लोगों के जीवन की हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन को हम अपनी शर्तों पर नहीं चला सकते, जीवन हमें अपनी शर्तों पर चलाता है। आर्यन ने अपने एक नए प्रोजेक्ट, जिसे उसने प्रोजेक्ट शिखर नाम दिया था, उस पर अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी कंपनी का सारा फंड और अपनी साख दांव पर लगा दी। उसे पूरा यकीन था कि यह प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही वो देश का सबसे अमीर युवा बन जाएगा। उसने दिन रात एक कर दिए, अपनी टीम को सोने नहीं दिया, खुद हफ्तों तक घर नहीं गया। लॉन्च का दिन करीब था, लेकिन तभी बाजार में भारी मंदी आ गई। जिस निवेशक पर आर्यन को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने आखिरी वक्त पर अपने हाथ खींच लिए। और तो और, आर्यन के बनाए सॉफ्टवेयर में एक बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिसे ठीक करने में महीनों लग सकते थे। आर्यन, जो हमेशा जीतता आया था, अचानक खुद को एक बंद गली में खड़ा पा रहा था। उसका प्रोजेक्ट रुक गया, कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाने लगे और जिन बैंकों से उसने कर्ज लिया था उनके नोटिस आने शुरू हो गए। आर्यन को पैनिक अटैक आने लगे। उसे लगता था कि उसका दिमाग फट जाएगा। वो रात रात भर अपने कमरे में टहलता रहता। उसे वो शांति चाहिए थी जो उसे कहीं मिल नहीं रही थी। डॉक्टर ने उसे स्पष्ट कह दिया कि अगर उसने तनाव कम नहीं किया तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। उसे ब्रेक लेने की सलाह दी गई। आर्यन के लिए काम न करना मौत के समान था, लेकिन मरता क्या न करता। वो अनिच्छा से अपना लैपटॉप और फोन पैक करके शहर से दूर दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव वायनाड में अपनी नानी के पुराने घर में रहने चला गया। वायनाड की वो जगह हरियाली से भरी थी। चारों तरफ कॉफी के बागान, मसालों की खुशबू और दूर तक फैले जंगल। लेकिन आर्यन के लिए ये स्वर्ग नहीं बल्कि सजा थी। यहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी थी, यहाँ कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं था और यहाँ के लोग अजीब तरह से शांत थे। कोई भाग नहीं रहा था। आर्यन को ये शांति चुभती थी। उसे लगता था कि वो यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो सुबह उठता और अपनी आदत के अनुसार अपनी टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करता, लेकिन वहां करने के लिए कुछ भी नहीं था। पहले एक हफ्ता वो बुरी तरह चिड़चिड़ा रहा। वो रसोइये पर चिल्लाता, माली को डांटता कि बगीचे में सूखे पत्ते क्यों हैं। उसका मन अभी भी शहर की उसी रेस में दौड़ रहा था। एक सुबह जब आर्यन अपनी बेचैनी को कम करने के लिए जंगल के रास्ते पर तेज कदमों से वॉक कर रहा था, तो उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत ही ध्यान से जमीन को देख रहा था। आर्यन को लगा शायद वो कुछ ढूंढ रहा है। कौतूहलवश वो रुका। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम राघवन था। राघवन गांव का सबसे पुराना और सम्मानित किसान था।
उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई शांत झील हो। आर्यन ने पास जाकर पूछा, बाबा आप यहाँ क्या देख रहे हैं? क्या कुछ खो गया है? राघवन ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कुछ खोया नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ। मैं उस बांस के बीज को देख रहा हूँ जो मैंने 5 साल पहले यहाँ बोया था। आर्यन को हंसी आ गई। उसने कहा, 5 साल और आप अभी भी इसे देख रहे हैं? यहाँ तो जमीन पर कुछ भी नहीं है, ये जगह बंजर लग रही है। मुझे लगता है आपका बीज सड़ चुका है, आपको दूसरी फसल लगानी चाहिए थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो अब तक यहाँ 10 बार फसल उगाकर काट चुका होता। यही तो समस्या है आप लोगों की, आप लोग बहुत धीमे हैं। राघवन ने आर्यन की बातों का बुरा नहीं माना। उन्होंने बहुत ही प्यार से आर्यन को अपने पास बैठने का इशारा किया। आर्यन जो हमेशा घड़ी देखता रहता था, न जाने क्यों उस बूढ़े की आंखों के खिंचाव से वहां बैठ गया। राघवन ने कहा, बेटा तुम शहर से हो ना? वहां शायद इमारतें रातों रात खड़ी हो जाती हैं, लेकिन प्रकृति की अपनी घड़ी होती है। ये जो चीनी बांस का बीज है, ये कोई साधारण घास नहीं है। जब हम इसे बोते हैं तो पहले साल हम इसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप का ख्याल रखते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, रत्ती भर भी नहीं। दूसरे साल भी हम वही करते हैं, पानी, खाद, देखभाल, फिर भी कुछ नहीं दिखता। तीसरे साल भी वही, चौथे साल भी वही। 4 साल तक रोज सुबह उठकर एक खाली जमीन को सींचना, ये जानते हुए भी कि कोई परिणाम नहीं दिख रहा। क्या तुम इसे पागलपन कहोगे? आर्यन ने कहा, बिल्कुल, ये समय और संसाधनों की बर्बादी है। 4 साल में तो दुनिया बदल जाती है। राघवन हंसे, हाँ दुनिया बदल जाती है, लेकिन जड़ें नहीं बदलती। अगर इन 4 सालों में मैं अधीर होकर इसे खोद देता या पानी देना बंद कर देता तो ये बीज मर जाता। तुम्हें पता है जमीन के अंदर क्या हो रहा है? ये नन्हा सा बीज अपनी जड़ों का एक विशाल जाल फैला रहा है। ये अपने आप को धरती के अंदर इतना मजबूत कर रहा है कि ये आने वाले समय में अपने भारी वजन को संभाल सके। और अब 5वां साल चल रहा है, अब किसी भी दिन चमत्कार होगा। आर्यन को ये सब दकियानूसी बातें लगी। वो वहां से उठकर चला गया, ये सोचते हुए कि ये गांव वाले कितने भोले हैं। लेकिन आर्यन का मन अशांत था। राघवन की बातें जड़े जमाना उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वो रोज उस रास्ते से गुजरता और देखता कि राघवन रोज उस खाली जमीन को पानी दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आर्यन को उस बूढ़े की मूर्खता पर तरस आने लगा, लेकिन साथ ही उसे राघवन के उस अटूट विश्वास से ईर्ष्या भी होती थी। आर्यन के पास टेक्नोलॉजी थी, पैसा था, प्लान था, लेकिन उसके पास वो ठहराव नहीं था जो राघवन के पास था। आर्यन अपनी असफलता के बारे में सोचता। क्या उसने शिखर प्रोजेक्ट में भी यही गलती की थी? क्या उसने जड़ों को मजबूत किए बिना ही इमारत खड़ी करने की कोशिश की थी? कुछ हफ्तों बाद एक रात मूसलाधार बारिश हुई। तूफान इतना तेज था कि आर्यन के घर की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। बिजली कड़क रही थी। आर्यन को राघवन की याद आई। उसे लगा कि इतनी बारिश में तो वो बीज और उसकी मिट्टी सब बह गई होगी। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था। आर्यन दौड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया। जहां कल तक केवल गीली मिट्टी थी, वहां आज एक नन्हा सा चमकीला हरा अंकुर धरती का सीना चीरकर बाहर निकल आया था। वो इतना कोमल था, फिर भी उसने कठोर धरती को भेद दिया था। राघवन वहां पहले से मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने आर्यन को देखा और कहा, देखो बेटा, जीवन शुरू हो गया है। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर उस नन्हे पौधे को छुआ। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन चमत्कार तो अभी होना बाकी था। अगले 6 हफ्तों में आर्यन ने जो देखा, उसने जीवन के गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। वो नन्हा सा अंकुर जो 4 साल तक सोया हुआ था, अब हर दिन कई फीट बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान को छूने की जल्दी में हो। केवल 6 हफ्तों के अंदर वो बांस का पेड़ 90 फीट, लगभग 9 मंजिल ऊंचा हो गया। ये अविश्वसनीय था, ये किसी जादू से कम नहीं था। आर्यन घंटों उस बांस के झुरमुट के पास खड़ा रहता। हवा जब इन बांसों से गुजरती तो एक मंगीत बजता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बांस के पत्तों से छनकर सुनहरी रोशनी आ रही थी, राघवन ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि ये बांस 6 हफ्तों में 90 फीट बड़ा हुआ, लेकिन क्या ये सच है? आर्यन ने सोचा और कहा, नहीं, इसे बड़ा होने में 5 साल और 6 हफ्ते लगे। राघवन ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। अगर इन 5 सालों में इसने अपनी जड़ें मजबूत ना की होती तो ये 6 हफ्तों की इतनी तेज बढ़त को संभाल नहीं पाता और गिर जाता। प्रकृति हमें यही सिखाती है, दृश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है अदृश्य।
तुम अपनी असफलता से दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय बर्बाद हुआ है, लेकिन हो सकता है ये समय तुम्हें तैयार करने के लिए मिला हो सकता है अभी तुम अपनी जड़ें जमा रहे हो। उस पल आर्यन का अहंकार टूट गया। जो खुद को दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति मानता था, आज एक अनपढ़ किसान के सामने नतमस्तक था। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। वो सफलता के फल को तो चाहता था, लेकिन संघर्ष और धैर्य की जड़ों को सींचना नहीं चाहता था। वो बिना नींव के महल बना रहा था। उसने राघवन के पैर छुए और उस दिन खूब रोया। वो रोना दुख का नहीं बल्कि मुक्ति का था। उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक नई समझ के साथ। आर्यन ने वायनाड में कुछ और महीने बिताने का फैसला किया, लेकिन अब वो कमरे में बंद नहीं रहता था। उसने राघवन के साथ खेती करना शुरू किया। उसने अपने हाथों को मिट्टी में सानना सीखा। उसने सीखा कि बीज को जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता, उसे बस सही माहौल देना होता है। बाकी काम प्रकृति खुद करती है। उसने प्रतीक्षा को सजा समझना बंद कर दिया और उसे साधना मान लिया। जब वो मिट्टी में काम करता तो उसका दिमाग शांत रहता। अब उसे पैनिक अटैक नहीं आते थे। उसे समझ आ गया था कि जीवन 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। 6 महीने बाद जब आर्यन शहर वापस लौटा तो वो बदल चुका था। उसके चेहरे पर वो हड़बड़ाहट नहीं थी बल्कि एक तेज था। उसने अपनी कंपनी में जाकर सबसे पहले अपनी टीम से माफी मांगी। उसने कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस बार हम पहले अपनी जड़ें मजबूत करेंगे। उसने प्रोजेक्ट शिखर को पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन किया। उसने रातों रात सफलता की उम्मीद छोड़ दी और गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान दिया। लोग हैरान थे कि जो आर्यन कल तक डेडलाइन के लिए चिल्लाता था, अब वो कहता था, इसे समय दो, इसे पकने दो। अगले 2 साल आर्यन के लिए आसान नहीं थे। संघर्ष था, चुनौतियां थी, लेकिन आर्यन विचलित नहीं हुआ। जब भी उसे निराशा होती, वो अपनी आंखें बंद करता और वायनाड के उस बांस के पेड़ को याद करता जो 4 साल तक जमीन के नीचे अंधेरे में संघर्ष करता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वो शान से आसमान को छू सके। और फिर वो दिन आया जब आर्यन ने अपना प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च किया तो वो केवल सफल नहीं हुआ बल्कि उसने इतिहास रच दिया। उसका प्रोडक्ट इतना मजबूत, इतना बेहतरीन और इतना यूजर फ्रेंडली था कि बाजार में कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। जो निवेशक उसे छोड़कर गए थे वे वापस आए, लेकिन इस बार आर्यन की खुशी में अहंकार नहीं था बल्कि कृतज्ञता थी। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी तकनीक को नहीं बल्कि उस धैर्य को दिया जो उसने प्रकृति से सीखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्यन की ये कहानी हम सब की कहानी है। हम में से बहुत से लोग आज अपने जीवन के उस चौथे साल में हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, हम रोज अपने सपनों को पानी दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। हमें लग रहा है कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। हमें लगता है कि हम एक जगह अटक गए हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार शायद आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फसल लहलहा रही है और हमारी जमीन बंजर दिख रही है। ऐसे समय में मन का टूट जाना बहुत स्वाभाविक है। हमें लगता है कि शायद हमारे बीज में ही खोट है। लेकिन आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आप बर्बाद नहीं हो रहे हैं, आप बन रहे हैं। जिस तरह एक तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह जीवन आपको पीछे खींच रहा है ताकि आपको एक लंबी छलांग के लिए तैयार कर सके। ये जो सन्नाटा आप महसूस कर रहे हैं, ये जो अंधेरा आपको घेरे हुए है, ये अंत नहीं, ये गर्भ है। ये निर्माण का समय है। आपकी जड़ें फैल रही हैं, आपका चरित्र गढ़ रहा है, आपका धैर्य, आपकी सहन शक्ति, आपका अनुभव, ये वो जड़ें हैं जो आपको उस सफलता को संभालने के लिए तैयार कर रही हैं जो आपकी ओर आ रही है। सोचिए, अगर आपको बिना संघर्ष के बड़ी सफलता मिल जाए तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? शायद नहीं। वो सफलता आपके अहंकार को बढ़ा देगी और आप उस बांस की तरह गिर जाएंगे जिसकी जड़ें गहरी नहीं थी। ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जिसकी आपको आवश्यकता है। और कई बार हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप जिम जाते हैं तो मांसपेशियां तब नहीं बनती जब आप डंबल उठा रहे होते हैं, बल्कि तब बनती है जब आप आराम कर रहे होते हैं। उसी तरह जीवन के इस वेटिंग पीरियड में आपका आध्यात्मिक और मानसिक विकास हो रहा है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। गुलाब और कमल एक ही समय पर नहीं खिलते और ना ही उन्हें एक जैसा वातावरण चाहिए। आप अपनी ही कहानी के नायक हैं और हर नायक को एक वनवास से गुजरना पड़ता है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या मैं परिणाम की चिंता में इतना खो गया हूं कि मैंने प्रक्रिया का आनंद लेना छोड़ दिया है? याद रखें, माली पौधे को पानी दे सकता है लेकिन उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। आपका काम है कर्म करना, ईमानदारी से प्रयास करना और फिर परिणाम को उस परम शक्ति पर छोड़ देना। इसे ही समर्पण कहते हैं। जब आप समर्पण कर देते हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। फिर आप ये नहीं पूछते कि कब होगा,
आप कहते हैं कि जब सही समय होगा तब होगा। अगर आज आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और ग्रोथ नहीं दिख रही, अगर आप किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और बात नहीं बन रही, तो बस उस बांस के पेड़ को याद करें। रुके रहें, डटे रहें, पानी देना बंद ना करें, विश्वास करना बंद ना करें, क्योंकि जिस दिन आपकी जड़ें तैयार हो जाएंगी, उस दिन आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। आपकी वो रातों रात वाली सफलता के पीछे बरसों की खामोश तपस्या छिपी होगी, जिसे केवल आप और आपका ईश्वर जानेगा। हड़बड़ी हिंसा है, खुद के प्रति और प्रकृति के प्रति। शांति शक्ति है। जो शांत रह सकता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। अपने भीतर के शोर को शांत करें, अपने संघर्ष को कोसना बंद करें और उसे गले लगाएं। ये संघर्ष ही वो आग है जो आपको कुंदन बनाएगी। आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में, हम सब आपके साथ हैं। ये ब्रह्मांड आपके साथ है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ी सी और हिम्मत, सुबह होने ही वाली है। मुझे उम्मीद है कि आर्यन और राघवन की इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने में उम्मीद का एक दिया जलाया होगा। अगर आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी सुकून दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिखें, मैं अपनी जड़ों पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई रूट्स। ये संकल्प होगा कि आप हार नहीं मानेंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे जो प्रेरणा मिलती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने, आपके दोस्त या परिवार का कोई सदस्य जो जीवन में निराश है, उसे नई रोशनी मिले, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल दे, किसी को फिर से खड़े होने की ताकत दे। अच्छी चीजें अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, उन्हें बांटना चाहिए। ऐसी ही जीवन बदलने वाली, रूह को सुकून देने वाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्ध सत्य मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वो जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई नई कहानी लेकर आऊं, उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम यहाँ एक परिवार हैं और हम साथ मिलकर बढ़ेंगे, साथ मिलकर सीखेंगे। आप बहुत कीमती हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी यात्रा पर भरोसा रखें। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने माता पिता की सेवा करते रहें, क्योंकि उनकी दुआओं में वो ताकत है जो तकदीर बदल सकती है। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।